बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फॉर एडमिशन 2020 पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है, इसके कितने कैंपसेस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी क्या एहसास प्रोग्राम स्कॉलरशिप में इंक्लूड है, इसकी डिग्री की वैल्यू क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी कितने प्रोग्राम ऑफर कर रही है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, तो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप विद नेम टेक्स्ट कीजिएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल कर लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन सब कॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी जिसको इस्टेब्लिश किया गया वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। 14 अक्टूबर 1882 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके दो कैंपस हैं लाहौर में, कायद आज़म कैंपस और अल्लामा इकबाल कैंपस। कायद आज़म कैंपस 1800 एकड़ पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटी के फाउंडर में जो आते हैं वो हैं डॉक्टर GW लिटनर, जो कि बाद में इसके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने, और यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है अल्लामा इकबाल कैंपस, उसमें इसका स्टैचू भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी के 5 कैंपस हैं, 13 फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टीज़ ये आपको आगे जाके बताता हूँ ये फैकल्टीज़ का क्या मतलब है। 10 कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं और 73 डिपार्टमेंट हैं इस वक्त, एंड 658 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, और 1006 फुल टाइम और 300 पार्ट टाइम फैकल्टी मेंबर इनरोल्ड हैं। जबकि स्टूडेंट की तादाद की अगर बात की जाए तो मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में, तो मॉर्निंग में है 27,907 और इवनिंग में है 16,552, जो टोटल बनते हैं 45,678, और जिसमें से 1219 डिप्लोमा स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इसकी कैंपस की बात की जाए तो कायद आज़म कैंपस, न्यू कैंपस, ओल्ड कैंपस लाहौर में दोनों, गुजरावाला कैंपस, खानस कैंपस और जेहलम कैंपस शामिल है। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी बताया कि फैकल्टी का मतलब है कि जो मेन जो होता है डिपार्टमेंट, जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल भी आ जाएगा, केमिकल भी आ जाएगा, सिविल भी आ जाएगा, जितनी उसकी इंजीनियरिंग की जितनी भी सारी हैं चीज़ें उस फैकल्टी में इंक्लूड होंगी। इस तरह फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें MBA भी आ जाएगा, BBA भी आ जाएगा, ये सब के जितने भी वो मैनेजमेंट के प्रोग्राम है सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। इस तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, तो आर्ट्स और साइंस के जो भी मजमून होंगे तो उसमें सारे इंक्लूड होंगे। तो आई होप कि आपको फैकल्टी का वर्ड आपको समझ आ गया होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट यानी PhD प्रोग्राम भी ऑफर कर रही है। अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएट में जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर कर रही है इसकी लिस्ट स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, जिसमें कायद आज़म कैंपस में है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड लैंग्वेज लिटरेचर, जिसमें BS इंग्लिश है, BS फ्रेंच है, BS हिस्ट्री मॉर्निंग में ऑफर कर रही है, BS फिलासफी है, और फैकल्टी ऑफ बिहेवियरल एंड साइंस सोशल साइंस अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, BS पॉलिटिकल साइंस आफ्टरनून सेशन है, BS सोशल वर्क सेल्फ सपोर्टिंग है, BS सोशल वर्क रेगुलर मॉर्निंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ है, जिसमें BS 4 या सोशियोलॉजी एंड सोशियो कल्चरल स्टडीज़ है। और अगर बात की जाए सब डिपार्टमेंट अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज में डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, BS ऑनर जेंडर स्टडीज मॉर्निंग और BS ऑनर जेंडर स्टडीज रेप्लिका। इस तरह हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अगर बात की जाए तो BCom ऑनर मॉर्निंग प्रोग्राम, BCom ऑनर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में BS 4 ईयर इकोनॉमिक्स एंड रेगुलर प्रोग्राम, BS 4 ईयर इकोनॉमिक्स सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में BS मैनेजमेंट रेगुलर प्रोग्राम, BS मैनेजमेंट सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम, BBIT ऑनर्स रेप्लिका, BBIT ऑनर्स मॉर्निंग, दोनों ग्रेजुएट प्रोग्राम है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी IIBA, ये भी एक यूनिवर्सिटी के अंदर सब कैंपस समझ लें, सब कॉलेज समझ लें। तो BBA ऑनर्स मॉर्निंग, BBA ऑनर्स आफ्टरनून सेशन और प्रोग्राम। और अगर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में बात की जाए तो B.Ed 1.5 ईयर रेगुलर एंड सपोर्टिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में B.Ed 4 ईयर एलिमेंट्री, B.Ed 4 ईयर एलिमेंट्री सेल्फ सपोर्टिंग, B.Ed 1.5 ईयर, B.Ed ऑनर मॉर्निंग, B.Ed ऑनर सेल्फ सपोर्टिंग, ये तमाम डिपार्टमेंट साइंस ऑफ एजुकेशन
एलिमेंट्री एजुकेशन में इंक्लूड है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग सेल्फ सपोर्टिंग बीएससी इंजीनियरिंग रेगुलर। याद रखिएगा केमिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी की नंबर 1 है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बीएस इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और अगर बात की जाए डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग तो उसमें बीएससी मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, बीएससी मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग सेल्फ सपोर्टिंग भी है। और इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज में बीएस इस्लामिक स्टडीज स्पेशलाइजेशन विद स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन सेल्फ सपोर्टिंग, शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर बीएस इस्लामिक स्टडीज। तो ये तमाम प्रोग्राम की लिस्ट आपके सामने है। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की बात की जाए तो BS 4 ईयर इन अप्लाइड साइकोलॉजी रेप्लिका, इंस्टीट्यूट ऑफ बायो केमिस्ट्री बायो टेक्नोलॉजी BS बायो केमिस्ट्री बायो टेक्नोलॉजी भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यानी पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और उसके साथ साथ सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स BS कंप्यूटेशनल फिजिक्स सेल्फ सपोर्टिंग, BS कंप्यूटेशनल फिजिक्स रेगुलर सपोर्टिंग, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी मैथमेटिक्स स्पेस साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन, हैले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में BBA 2 ईयर, BBA 2 ईयर इवनिंग, BBA ऑनर बैंकिंग एंड फाइनेंस मॉर्निंग। और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में D फार्मेसी मॉर्निंग। और पंजाब इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी PUCIT उसमें BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेल्फ सपोर्टिंग, BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग, ये तमाम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी PUCIT ऑफर कर रहे हैं। और अगर बात की जाए बैंकिंग एंड फाइनेंस गुजरावाला कैंपस में तो गुजरावाला में BBA 4 ईयर सेल्फ सपोर्टिंग। और उसके साथ कॉमर्स में बीकॉम सेल्फ सपोर्टिंग। और गुजरावाला कैंपस में ही BBA ऑनर मॉर्निंग प्रोग्राम, BBA ऑनर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम। और इसके साथ साथ JLM कैंपस में बीकॉम BBA BS मैनेजमेंट और BS मैनेजमेंट रेप्लिका। और JLM कैंपस में ही LLB 3 ईयर एनुअल सिस्टम के साथ ऑफर कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JLM कैंपस में BS कंप्यूटर साइंस 4 ईयर मॉर्निंग एंड रेप्लिका प्रोग्राम ऑफर कर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। और अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की यानी MS प्रोग्राम की तो MS प्रोग्राम की बात की जाए तो उसमें जो प्रोग्राम शामिल हैं MA आर्कियोलॉजी, MPhil आर्कियोलॉजी, MA इंग्लिश सेल्फ सपोर्टिंग, MA पाक स्टडी सेल्फ सपोर्टिंग, MA हिस्ट्री, MA फिलॉसफी, MPhil फिलॉसफी, MA Political Science, MA Diplomacy and Strategic Studies afternoon session, MA International Relationship and afternoon session, Department of Social Work में MSc Social Work Self Supporting, MSc Social Work Regular, Institute of Communication Studies में MSc Communication Morning Regular Session, MSc Journalism, MSc Communication Studies Self Supporting, Institute of Social and Cultural Studies में MSc Development आफ्टरनून सेशन, MSc क्रिमिनोलॉजी, MSc पॉपुलेशन साइंस के साथ साथ MSc क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज सेल्फ सपोर्टिंग। और इसके साथ MSc डेवलपमेंट स्टडीज मॉर्निंग रेप्लिका सेल्फ सपोर्टिंग, मास्टर MSc जेंडर स्टडीज। और हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में MCOM 3.5 ईयर सेल्फ सपोर्टिंग, MCOM 1.5 ईयर मॉर्निंग सेशन। और इकोनॉमिक्स में MSc इकोनॉमिक्स सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका, MSc इकोनॉमिक्स मॉर्निंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मॉर्निंग एंड सेल्फ सपोर्टिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रेगुलर प्रोग्राम, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेल्फ सपोर्टिंग, MS ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट 18 ईयर मॉर्निंग आफ्टरनून सेशन। और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव MBA यानी 1.5 ईयर। और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में MSc इंजीनियरिंग टेक्सटाइल, MSc टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सेल्फ सपोर्टिंग, MSc इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग, MSc कोल टेक्नोलॉजी, MSc इंजीनियरिंग, MSc एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सेल्फ सपोर्टिंग, MSc इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, MS टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग, MSc क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट QPM सेल्फ सपोर्टिंग आफ्टरनून सेशन, MSc मेटलर्जी इंजीनियरिंग, MA इस्लामिक स्टडीज, LLB MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। और उसके साथ MSc जोलॉजी रेप्लिका मॉर्निंग, MSc ऑनर्स, MSc एग्रीकल्चरल इवनिंग सेशन, MSc अप्लाइड साइकोलॉजी रेप्लिका सेल्फ सपोर्टिंग, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc अरेबिक और बहुत से प्रोग्राम जिसमें अप्लाइड
हाइड्रोलॉजी है, टूरिज्म है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, एमएससी बिजनेस है, एमएससी जियोग्राफी है, एमएससी मैथमेटिक्स है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एमएफए पेंटिंग है, एमए पेंटिंग है, एमए फाइन आर्ट्स है। तो ये कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे www.pu.edu.pk भी जाके प्रोग्राम दे सकते हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। और अगर हम बात करते हैं पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की, तो उसमें जो प्रोग्राम शामिल हैं, पीएचडी इन साउथ एशियन स्टडीज, पीएचडी इंग्लिश, पीएचडी हिस्ट्री, पीएचडी फिलॉसफी, पीएचडी पाक स्टडीज, पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशन, आफ्टरनून सेशन, सेल्फ सपोर्टिंग, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस, PhD social work, PhD communication studies, PhD sociology, PhD public health, self-supporting, PhD commerce, PhD economics, PhD information management, PhD management, PhD business administration, morning session, PhD doctor of physiotherapy, PhD chemical engineering, PhD TQM, PhD metallurgy and material engineering, PhD polymer technology, PhD Islamic studies, PhD Law and Human Rights, PhD Clinical Psychology, PhD Molecular Biology, PhD Botany Old Scheme, PhD Botany Regular Scheme, PhD Microbiology, PhD Leading to PhD Morning Session, MPhil Leading to PhD Morning Session, PhD Zoology Regular, PhD Agriculture, PhD Applied Psychology, PhD Biochemistry, PhD Biotechnology, PhD Biological Sciences, PhD Arabic। तो ये कंप्लीट लिस्ट आपके सामने है। और अगर बात की जाए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BS इक्वलेंट, और वो कैंडिडेट जिनका FA या FSC है या इक्वलेंट डिग्री है, वो अगर यूनिवर्सिटी के BA, BSc, BSIT, BBA, BCom, BFA, LLB 5 ईयर या BR टेक्चर या इक्वलेंट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके मार्क्स 60% होना जरूरी है। द कैंडिडेट होल्डिंग, वो कैंडिडेट जिनके 60% मेडिकल में मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल हैं डी फार्मेसी के लिए, और जिनके 60% प्री इंजीनियरिंग में मार्क्स हैं तो वो BSc इंजीनियरिंग में एलिजिबल हैं, और एज उनकी भी नॉट मोर देन 24 हो, यानी कि एज लिमिट BS प्रोग्राम के लिए 24 ईयर्स है। तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्क्रीन पर आपके सामने है, और इसके साथ MA MSc का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके सामने है, जिसमें एज रिस्ट्रिक्शन 26 ईयर्स है। और MA MSc की जो यूनिवर्सिटी सीट्स ऑफर कर रही है उसमें से 50 सीट्स ओपन मेरिट बेसिस होंगी। मेरिट कैलकुलेशन की बात की जाए तो 70% एकेडमिक रिकॉर्ड और 30% एंट्री टेस्ट की वेटेज शामिल होगी। और अगर आर्ट्स एंड डिज़ाइन में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एकेडमिक रिकॉर्ड 50% और टेस्ट एंड इंटरव्यू 50% होगा। तो ये 50-50 होगा आर्ट्स एंड डिज़ाइन के लिए मेरिट फॉर्मूला। और इसी तरह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PhD का भी आपके सामने है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, तो ये एहसास प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। तो अगर एग्रीगेट परसेंटेज अच्छी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, होपफुली आपको एडमिशन मिलेगा और आप एहसास प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल होंगे। और याद रखिएगा एहसास प्रोग्राम के लिए आप उस वक्त इनएलिजिबल होंगे जब आप सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग या दूसरे किसी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे एहसास प्रोग्राम के लिए, ये बात वाज़ेह है। और एक और पॉइंट कि आपने अप्लाई कब करना है, अप्लाई उस वक्त करना है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा कि आपने फलां डिपार्टमेंट में लिया है, तो तब आप HGC की वेबसाइट पर जाकर एहसास प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मेरिट फार्मूला की, तो फॉल एडमिशन 2020 के लिए जो PUCIT यानी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से जो वेबसाइट पे जो फार्मूला मेंशन है वो मार्क्स अर्न मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऑफ मार्क मैट्रिक प्लस FSC प्लस हाफिज़ कुरान, इन तीनों मार्क्स को ऐड करके यानी कि मैट्रिक्स के आपने 0.25 ऐड करने हैं और टोटल मार्क्स हैं उन पे डिवाइड कर लेना है। हाफिज़ कुरान के लिए आपने 20 मार्क्स ऐड करने हैं, तो ये मेरिट आपने कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ से अगर किसी को इसमें परेशानी हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मेरिट कैलकुलेटर फॉर MA MSc या इक्वलेंट, तो उसके लिए आपने यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन के मार्क्स इंटर करने हैं, यहाँ पे इंटर के या BSc के, और यहाँ पे एडिशनल मार्क्स ऐड होंगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफिशियली BSc का कोई मेरिट फार्मूला नहीं है, वो यही मेंशन था जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि
वेटेज है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ वेटेज है, जैसे आर्ट्स एंड डिज़ाइन की है 50-50। अगर हम बात करते हैं अप्लाई के लिए, तो अब जब तक मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये आप खुद भी देख रहे होंगे, स्टेटमेंट यही आ रही है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सेशन 2020 विल बी अवेलेबल सून। तो बहुत जल्द यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल होगा, आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ से एडमिशन नोटिस है उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्टेड होंगे, उसके अलावा कोई फॉर्म सबमिटेड नहीं होगा, यानी कि आप बाय हैंड फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्म करूंगा कि उनमें अप्लाई करने से आपको कैसी डिग्री होगी, आपकी क्या डिग्री की वैल्यू होगी या नहीं होगी। और आपको अगर कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट करके भी रिकमेंड कर सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल, और साथ मेरे चैनल का भी रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।